शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान मैं सोल कॉन्शियस आत्मा हूँ। आत्मा भी हूँ और आत्मा अभिमानी भी हूँ। हमारा सारा पुरुषार्थ देहभान मिटाकर आत्मभान को जागृत रखना और ऐसा जागृत रखना जो बिना अपने को याद दिलाए कि मैं आत्मा हूँ, नेचुरल आत्मिक स्वरूप की फीलिंग में आ जाएं। उसका आज एक बहुत सुंदर स्वरूप बाबा ने बताया कि जो बच्चे ठीक सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस करते हैं वो कभी भी बीमारी कॉन्शियस नहीं होते। बीमारी को भी खुशी खुशी चुप तो करते हैं, क्योंकि तन और आत्मा दोनों का आपस का गहरा संबंध तो है ही है। लेकिन जब ये फीलिंग रहती है कि मैं आत्मा अलग हूँ, शरीर अलग है, इंद्रियां कर्मचारी है, मैं मालिक हूँ, तो भले बीमारी आने पर मैनेज करेंगे लेकिन दुखी नहीं होंगे। ऐसे कर्मचारी बीमार है तो सहयोग कर सकते हैं, उसकी सेवा कर सकते हैं, लेकिन दुख तो उसका होता है जिससे अटैचमेंट होती है। तो सोल कॉन्शियस मीन्स शरीर से अटैचमेंट नहीं है, काम लेते हैं। तो आज बाबा ने हमें समझाया है कि ये तन तो पुराने हैं ना, तो हर एक को भी कोई ना कोई छोटी या बड़ी बीमारी है ही है, परंतु तन में रहते हुए इसकी बीमारी होते हुए भी तन का प्रभाव मन पर ना आए। अगर तन का प्रभाव मन पर आ गया तो डबल बीमार हो जाएंगे, क्योंकि तन तो बीमार था ही, मन भी बीमार कर लिया उससे दुखी होके। तो मन की भी तो अनंत शक्ति होती है ना, जो देह को ऊर्जा देके चलाती है। तो उस अनंत शक्ति को भी हम करप्ट कर देंगे। इसलिए बाबा ने कहा है तन का प्रभाव अगर मन पर आया तो डबल बीमार यानी बीमारी कॉन्शियस हो जाएंगे। एक है सोल कॉन्शियस, दूसरा है फिर बीमारी कॉन्शियस। तो बीमारी कॉन्शियस भी बहुत बार ठीक तन होते, कम बीमारी होते उसको बढ़ा देता है। इसलिए आज बाबा ने हमें समझाया है कि बीमारी कॉन्शियस ना हो। यहाँ तक बाबा ने कहा बीमारी होते बीमारी का संकल्प भी ना आए, तब कहेंगे ये सोल कॉन्शियस है। देखा कितनी बाबा हमें सोल कॉन्शियसनेस की स्पष्टता दे रहे हैं कि तन को दर्द हो रहा है, तन असुविधा में है, इनकेपेबल है, उसकी क्षमताएं यूज नहीं हो पा रही बीमारी के कारण, तो भी संकल्पों में न चले ये क्या हुआ, क्यों हुआ है दर्द, ये वो न्यारापन फील होता रहे। जैसे मम्मा कब एक बार चावल साफ कर रही थी, किसी बहन ने पूछा मम्मा आप क्या कर रही हो, तो मम्मा ने कहा मैं कर्म इंद्रियों से कर्म करवा रही हूँ। ऐसे ही बाबा ने एक मुरली में
बीमारी के लिए कहा था, इंद्रियों से भोगना भोगवाना है, खुद उससे प्रभावित नहीं होना है। इसलिए आज बाबा ने कहा बीमारी से कभी घबराओ नहीं। फिर क्या करो, उसको दवाई का ड्राई फ्रूट खिला दो। जैसे मेहमान की आओ भगत करते हैं ना, तो बीमारी आई है, उसकी आओ भगत करनी है, दवाइयों का फ्रूट खिलाना बाबा ने कहा था। जैसे ड्राई फ्रूट मल्टी कलर्ड होते हैं, ऐसे ही आजकल की गोलियां भी ड्राई फ्रूट की तरह वैरायटी कलर और डिज़ाइन की बनाते हैं। तो बाबा ने कहा बीमारी आई है, ड्राई फ्रूट खिलाओ, विदाई दो, खुशी खुशी से हिसाब किताब चुकता करो। कई बार हम दवाई खाने के भी बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं, कोई बार बार रिपीट करते हैं, पता 4 गोली रोज़ खाता हूँ, 6-10 गोली रोज़ खाता हूँ। खाते हो ड्राई फ्रूट, खाने का वर्णन थोड़े किया जाता भाई। ड्राई फ्रूट है, बीमारी मेहमान है, आती है, कुछ दिन रह के चली जाती है। कोई बीमारी रही पड़ी है, नहीं जा रही, चलो हमारे सतयुगी दुनिया में तो इनकी नो एंट्री है ना। ये सब पुराने तन के हिसाब किताब पुरानी दुनिया के साथ साथ जाने ही वाले हैं। सिर्फ माइंड नहीं करना, घबराना नहीं है। ऊपर धर्मराजपुरी में हिसाब किताब चुकतो नहीं करना, इसलिए यहाँ इंद्रियों से भोगवा लेनी है। एक बार दादी के लिए बात की थी, दादी को खांसी बहुत होती है। बाबा ने कहा था बच्ची, धर्मराजपुरी की सजाएं नहीं खानी है ना, इसलिए यहाँ ही चुकतू कर रहे हैं। यहाँ तो योग बल साथ है, ज्ञान का बल साथ है, ब्राह्मण परिवार साथ है, दुआएं साथ है, तो भोगना चुकतू हो जाएगी। आगे जब धर्मराजपुरी में होंगे तो कोई साथ नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ अगर चुकतू करना पड़ता है तो बस माइंड नहीं करना, तो बार बार अपने आप को याद दिला देना, मैं आत्माभिमानी हूँ, बीमारी शरीर को है, आत्मा को नहीं है। मैं आत्मा स्वस्थ हूँ, स्व की स्थिति में स्थित हूँ, बीमार देह है, मैं स्वस्थ हूँ। बार बार याद दिलाना है, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं तंदुरुस्त आत्मा हूँ। तन भले बीमार हो, मैंने मन को बीमार होने नहीं देना है। तो डबल बीमारी नहीं, एक बीमारी तो है, लेकिन मन खुश रख के मैंने खुशी खुशी हिसाब किताब चुकतू करके तन को भी खुशी की खुराक दे के निरोगी कर देना है। जब मन में बीमारी नहीं जाएगी तो तन वाली भी जल्दी भाग जाएगी, और अगर तन वाली मन में चली गई तो तन वाली भी डबल हो जाएगी। इसलिए योगी होके रहना है। योगी मन जो सिवाय बाबा के बाकी जो भी कुछ आ रहा है जा रहा है, उसको बाईपास करने वाले, मन पर उसका प्रभाव न आने देने वाले। कभी तन को कुछ आता है, कभी धन को आता है, कभी संबंध को आता है, कभी वायुमंडल को आता है। ये बातें तो आनी है और जानी है। पीड़ाएं भी वैरायटी प्रकार की चारों तरफ होंगी, लेकिन मन योगी होके रहे। योगी मन एक बाबा का इफेक्ट लेता रहे। जब मन एक बाबा का इफेक्ट लेता रहता है तो बाकी सब बातें तो हिसाब किताब है, वो चुकतू होने लगते हैं। तो कहते भी है ना, हंस के भोगो या रो के भोगो, भोगना तो पड़ेगा।
कर्म तो का हिसाब तो आना ही है, तो क्यों ना खुशी खुशी चुकतू करें। खुशी से भोगते हैं तो मिनिमाइज हो जाता है। अगर मन को प्रभावित करके, मन को बीमार करके दुख की फीलिंग में आके भोगते तो बढ़ जाता है। इसलिए समझदार बन के हमें, बीमारी जब आए शरीर को आई रहती है कुछ न कुछ, उसके चिंतन, वर्णन और प्रभाव में नहीं जीना है। मन बुद्धि को उससे न्यारा करते जाएं और भोगना को हल्का करते जाएं। बाबा ने याद दिला दिया ना, तन तो पुराने हैं, छोटी बड़ी बीमारी आनी है, मन पर प्रभाव आ गया तो बीमारी डबल हो जाएगी, इसलिए संकल्प नहीं आने चाहिए। तो बार बार सोल कॉन्शियस, देह से न्यारी आत्मा, मैं स्वस्थ हूँ, शक्तिशाली हूँ, खुश हूँ, निश्चिंत हूँ, बीमारी तन को आई है, मुझे नहीं, बस इसको भी ड्राई फ्रूट खिला रहे हैं। वाह भाई, हम तो ड्राई फ्रूट खाते हैं, कमाल है, ताकत की चीज़ खाते हैं, हम कोई छोटा मोटा माल थोड़ी खाते हैं। उसके चिंतन में न जाओ, खुशी खुशी हिसाब किताब चुकतो करने वाली मैं सोल कॉन्शियस हूँ। बार बार अपने को कह दो, मैं बॉडी कॉन्शियस नहीं हूँ, बीमारी बॉडी को है, मैं न्यारी प्यारी आत्मा हूँ। ओके।